इस कहानी की शुरुआत में हमें आज से 20,000 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जहां तान नाम का एक आदमी अपने कबीले के साथ शिकार पर आया था ताकि ये लोग सर्दियों का खाना इकट्ठा कर सके। तभी इन्हें जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाई दिया और ये देखकर ताउन अपने लोगों से कहने लगा, तैयार हो जाओ। अब ये लोग धीरे धीरे उन जंगली भैंसों के करीब पहुंचे और मौका पाते ही उन लोगों पर हमला कर दिया। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, पर उनमें से एक भैंस ताउन के बेटे के पीछे पड़ गया। अब चूंकि के पहली बार शिकार पर आया था, इसलिए वो इस जंगली भैंसे से डरकर भागने लगा। तभी इस भैंसे ने उसे हवा में उछाल दिया और उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। इसके बाद उसने केक को अपने सींग में फंसा लिया और उसे खाई की तरफ लेके जाने लगा। अब ताऊ ने भी ये सब देख लिया। अब अपने बेटे को बचाने के लिए भैंस पर भाला फेंककर मारा, लेकिन घायल होने के बावजूद भी भैंसा रुका नहीं और कीड़ा को लेकर खाई की तरफ चला गया। कहानी की फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक हफ्ते पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जब कबीले के लोग शिकार पर जाने के लिए तैयार कर रहे थे और अपने लिए अलग अलग किस्म की हथियार बना रहे थे। अब उस रात केला की माँ ने पिता से कि आप मेरे बेटे को शिकार पर लेकर मत जाओ, क्योंकि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है और मैं उसे इतनी छोटी उम्र में खोया नहीं चाहती। इस पर केला के पिता कहते हैं कि सर्दी का मौसम आने वाला है और अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हमारा पूरा गांव भूख से मारा जाएगा। अब अगली सुबह ताउन कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकल गया और काफ़ी देर तक चलने के बाद यह सभी पत्थर से बने एक इमारत तक पहुंचा, जिन्हें इनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। इस कबीले का एक रिवाज जिसके अनुसार अगर कोई शिकार के दौरान मारा जाता तो कबीले के लोग उसकी याद में पत्थर का इमारत बनाते हैं। यहाँ ताउन और उसके सब साथी आगे बढ़ ही रहे थे, तभी इनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से होती है। अब इस कबीले के लोग भी शिकार पर निकले थे, इसलिए इन सभी ने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उस शाम इन सभी ने मिलकर एक जंगली सुअर को पकड़ा और उसे सुअर को मारने की जिम्मेदारी कीड़ा को दी गई। अब कीड़ा ने आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा था, इस सुअर को मारना तो बहुत दूर की बात है। ये देखकर ताउन काफी निराश हुआ और कीड़ा को समझाया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी इस कबीले के सरदार नहीं बन पाओगे और मुझे न चाहते ही ये दूसरों को तुम्हारी जगह देना होगा। अब जब रात हुई तो ये सब आग जलाकर इसके पास बैठ गया और अपने शिकार को पकाकर खाने लगे, लेकिन तभी इन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर ताउन ने सभी को सावधान रहने को कहा। लेकिन अभी ये लोग कुछ सोच पाते उससे पहले एक शेर ने इस पर हमला कर दिया और काफा नाम के एक लड़के को उठाकर लेकर गया। अब अगली सुबह इन लोगों ने काफा की याद में एक इमारत बनाया और शिकार की तलाश में आगे निकल गए। ये सभी घंटों तक चलते ही रहे, लेकिन आज तक इन्हें कोई काम लायक शिकार नहीं मिला। इसलिए इन लोगों ने पत्थर की गुफा में रात गुजारने का फैसला किया। यहाँ केला के पिता ने इसके हाथ पर एक स्टार का टैटू बनाया और उसे बताया कि आज रात दौरान तुम इन तारों के पीछा करोगे तो तुम अपने कबीले तक पहुंच जाओगे। असल में ये एक तरह का नक्शा था, ताकि अगर शिकार के दौरान कोई अपना रास्ता भटक गया तो इन तारों को पीछा करके अपने घर पहुंच सके। अब अगली सुबह ये लोग दोबारा से शिकार की तलाश में निकल गए और थोड़ी दूर चलते ही इन्हें कुछ जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई दी। इसके बाद ये सभी लोग धीरे धीरे उन भैंसों के करीब पहुंचे और मौका मिलते ही एक साथ उन पर टूट पड़े और अब ये कहानी वहीं आ गई जहां से इनकी शुरुआत हुई थी। एक भैंसे ने केड़ा को बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसे इस बड़ी सी खाई में उछाल दिया। वहां कबीले के लोग को लगा कि केड़ा खाई में गिरकर मर चुका होगा, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो अभी भी एक चट्टान के सहारे लटका हुआ था। लेकिन अभी ये लोग उसे बचा पाते, तभी केड़ा का हाथ फिसल गया और वो नीचे खाई में जाने लगा। और खुशकिस्मत से वो सीधा खाई में नहीं गिरा और पत्थरों से टकराता हुआ एक चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया। यह देखकर ताउन अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने लगा, लेकिन कबीले का बाकी लोग उसे ऐसे करने से मना कर दिया। उन्होंने ताऊ को समझाया कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बचना पाना मुश्किल है। हालांकि ताऊ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाज लगाने लगा। देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन केक को
अब तक होश नहीं आया और इसलिए ताउन ने भी ये मान लिया कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब अगली सुबह कबीले के लोगों ने कीड़ा को आखिरी विदाई दी और अपना किया हुआ शिकार लेकर कबीले के तरफ निकल गया। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए लेकिन केक को अब तक होश नहीं आया। इस बीच एक गिद्ध की नजर कीड़ा पर पड़ी और वो उस मरा हुआ समझकर उसके पास आ गया, लेकिन जैसे ही उसने कीड़ा को खाना शुरू किया कीड़ा फौरन होश में आ गया और एक ही झटके में उस गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। अब खुद को इस चट्टान पर देखकर कीड़ा काफी घबरा गया और चीख चीख कर मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। अब कीड़ा ऐसे तो मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत करके उस चट्टान पर चढ़ने शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वो थोड़ा ऊपर तो आया, लेकिन यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पर इसके बावजूद भी कीड़ा ने हार नहीं माना और अपनी पूरी जान लगाकर उस चट्टान के सहारे लटका रहा। अब यहाँ उसके किस्मत ने साथ दिया और बहुत जल्द वहाँ जोरदार बारिश होने लगी। इस मूसलाधार बारिश ने उसे बड़ी सी खाई को एक नदी में बदल दिया और ये देखकर कीड़ा के दिमाग में एक आइडिया आया। चूंकि कीड़ा को तैरना आता था इसलिए उसने पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और हिम्मत करके नीचे कूद गया, लेकिन वो पानी में गिरते ही बेहोश हो गया। और जब अगली सुबह उसे होश आया तो वो एक नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। अब कीड़ा जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसके पाँव की हालत इतनी खराब थी कि वो उससे ठीक से हिला तक नहीं पा रहा था। दरअसल इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते उसके पाँव की हड्डी टूट चुकी थी और उसका पाँव पूरी तरीके से घायल हो चुका था। अब कीड़ा ने हिम्मत करके अपने पैर को पत्थरों के बीच फंसाया और अपनी सिली हुई हड्डी को ठीक किया। इसके बाद वो उसे एक लकड़ी को यूज करके अपने पैर को सहारा दिया और फटाफट उस चट्टान के ऊपर पहुंचना जहां से वो नीचे गिरा था। ऊपर पहुंचकर जब उसने अपने नाम का स्मारक देखा तो वो पूरी तरीके से टूट गया था। फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसने कुछ अजीब सी आवाज सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर भेड़िए के एक झुंड पर पड़ गई। अभी वो कुछ सोच पाता तभी इन भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब अपनी जान बचाने के लिए कीड़ा पास के एक पेड़ पर चढ़ने लगा और तभी इनमें से एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ कर नीचे खींचने लगा। ये देखकर कीड़ा ने फौरन अपना हथियार निकाला और भेड़िया पर वार करके उसे जख्मी कर दिया।